नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं भगवान विष्णु जी की कृपा यदि हम पर होती है तो माँ लक्ष्मी जी भी स्वतः हमसे प्रसन्न हो जाती हैं। आज मैं बात करूंगी गुरुवार व्रत के सभी नियम और विधि के विषय में। दोस्तों, गुरुवार का व्रत करने से हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार का व्रत यदि हम केवल भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तब भी हमें अपार सफलता प्राप्त होती है। और यदि हम किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं तो इसे कैसे करें, कितने व्रत करें और इस व्रत में क्या क्या नियम हैं जो कि हमको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, साथ ही उद्यापन कैसे करें, सभी तरह की जितनी भी नियम और विधियां हैं आप इस वीडियो में जानेंगे। और निश्चित मानिए कि यदि आप संकल्प लेकर 16 गुरुवार का व्रत आप कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यदि हम किसी भी मनोकामना के लिए 16 गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं तो इसकी नियम और विधि क्या क्या है, कैसे हम व्रत रखें। सुबह से लेकर शाम तक व्रत के सारे नियम आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी यदि आप इस नियम से इस व्रत को कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत अर्थात गुरुवार का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो बृहस्पतिवार का व्रत यदि आप ऐसे ही करना चाहते हैं भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा के लिए, तब तो बहुत ही ज़्यादा नियम विधि में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप निष्काम भाव से, बिल्कुल निर्मल मन से और भोली भक्ति से आप इनका व्रत करें और सभी नियम विधि जो आपको साधारण विधियां मालूम है उसी हिसाब से व्रत करें। लेकिन यदि आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं तो कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए आपको 16 गुरुवार का व्रत करना आवश्यक होता है। गुरुवार के व्रत के लिए आपको सबसे पहले गुरुवार के व्रत का संकल्प लेना होता है। आइए बात कर लेते हैं पहले बुधवार से ही कि बुधवार की रात्रि से आपको क्या क्या नियम रखने हैं। सबसे पहले तो बुधवार की जो रात्रि है उस दिन आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। बुधवार को ही यदि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, व्रत रख रही हैं, महिला हैं, तो वो अपने बालों को बुधवार को ही धुल ले, क्योंकि गुरुवार को बाल किसी भी स्थिति में आपको नहीं धुलना है। तो आप बुधवार को बाल धो लें। इस दिन रात्रि का जो भोजन है वो सात्विक भोजन करें। अब बात आती है कि गुरुवार के नियम की। तो आपको सबसे पहली बात तो मैं बता दूं सुबह की बात की। सुबह आपको जल्दी उठना है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, क्योंकि यदि आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो पूजा भी आपको प्रातःकाल कर लेनी होती है। कहने का मतलब कि पूजा सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर ही यदि पूजा संपन्न कर ली जाए तो इससे आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आप व्रत रख रहे हैं तो आप पूजा किसी भी टाइम कर लेंगे, बाद में आप जलपान करेंगे, पानी पिएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पूजा प्रातःकाल ही करनी होती है, क्योंकि हर काम का जो भी नियम होता है यदि उसको नियम और समय के अनुसार किया जाए तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आप बृहस्पतिवार व्रत की पूजा कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, आप स्नान कर लीजिए। इस दिन आप स्नान जब आप कर रहे हैं तो जल में हल्दी अवश्य डाल लीजिए, क्योंकि आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 गुरुवार का व्रत रख रहे हैं। तो इसलिए ये नियम मैं बता रही हूँ कि आवश्यक है। आप अपने जल में हल्दी डालकर आप स्नान करिए और इस दिन आप पीले वस्त्र ही धारण कीजिए। यदि पुरुष भाई हैं, उन्हें बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, वो पीला वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यह उपाय है कि आप पीला रुमाल अपने पास रख सकते हैं, या फिर पूजा करते समय आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑफिस जाना है या काम पे जाना है तो आप अपने पॉकेट में पीला रुमाल रख लीजिए, जो कि आपके ऊपर शर्ट की जेब में होना चाहिए, क्योंकि जो भी वस्त्र हम धारण करते हैं उसका जो प्रभाव है वो कमर के ऊपर ही वस्त्र को धारण करने का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अर्थात कमर के ऊपर से ऊपर जो हम वस्त्र धारण करते हैं, जैसे शर्ट है या महिलाएं जो ऊपर वस्त्र धारण करती हैं,
उन्हीं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे ग्रहों पे पड़ता है। तो आप जब भी रुमाल रखें तो शर्ट के पॉकेट में रखें, पैंट के पॉकेट में न रखें। इस बात का ध्यान आप लोग जरूर दीजिए। अब बात मैं करती हूँ कि क्या व्रत रखने के लिए आपको अलग से चौकी स्थापित करके ही पूजा करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यदि आपके घर की जैसी भी व्यवस्था है, आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, चित्र है, बृहस्पति देव की जो मूर्ति है, उसमें आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप अलग से किसी स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर चौकी स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि स्नान करते समय यदि मान लीजिए कि किसी विशेष परिस्थिति में माताएं बहनें बुधवार के दिन बाल नहीं धुल पाती हैं तो क्या करें? तो आप बृहस्पतिवार के दिन बाल न धुलें। यदि आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत धारण कर रही हैं 16 गुरुवार का, तो आप इस दिन बाल बिल्कुल न धुलें। और वैसे भी आपको गुरुवार के दिन बाल बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए, चाहे वो पानी से ही हो या फिर शैम्पू से हो। इस दिन आप बाल यदि बुधवार को नहीं धुल पा रही हैं तो आप स्नान कर लीजिए और अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर आप पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब आइए बात करती हूँ पूजा की। आप पूजा करते समय जैसा कि मैंने बताया, यदि आप चौकी पे करना चाहती हैं तो पीला वस्त्र बिछाकर चौकी स्थापित कर सकती हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में आप व्रत कर सकती हैं। आप व्रत करते समय भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा के सामने जल का लोटा आप स्थापित करें, एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु जी को आप पीला पुष्प अर्पित करें, पीला भोग प्रसाद जिसमें कि पीला फल हो सकता है या फिर पीली कोई मिठाई हो सकती है, आप अर्पित करें। और बृहस्पतिवार का जो विशेष प्रसाद है वो गुड़ और चना साथ में मुनक्का, ये आप जरूर अर्पित करें। बाकी जो मैंने प्रसाद बताया ये आप अतिरिक्त अन्य परिवार में वितरित करने के लिए भी आप अर्पित कर सकती हैं। लेकिन जो मुख्य प्रसाद है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जो भी भाई या बहन, पुरुष या महिला इस व्रत को धारण कर रहे हैं, उनके लिए वो मुख्य प्रसाद होता है चने की दाल, गुड़ और किशमिश। इसको आप अवश्य रखें। बाकी आप कितने भी भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। आप वहां रखने के बाद आप बृहस्पति भगवान जी के समक्ष धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। फिर गुरुवार व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ना इस व्रत में बहुत ही आवश्यक है। कथा के विषय में मैं यह भी बता दूं कि आप केले के वृक्ष के पास बैठकर भी कथा पढ़ सकती हैं। आपको इस दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बिना केले के वृक्ष की पूजा किए ये व्रत पूर्ण नहीं हो सकता है, इसकी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती है। तो आप इस दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। केले की वृक्ष की पूजा करने के लिए आप एक स्वच्छ लोटे में जल लें। जल में आप पीला चंदन या हल्दी डालें। वैसे हल्दी सबसे उपयुक्त होता है। बृहस्पतिवार व्रत में केले की जड़ में जो अर्पित किया जाता है वो हल्दी डालकर ही जल अर्पित किया जाता है। आप उसमें डालें और फिर केले की जड़ में आप चने की दाल जो मैंने बताया, चना और मुनक्का और गुड़ जरूर अर्पित करें। पीला पुष्प अर्पित करें और केले की जड़ के समक्ष आप दीपक अवश्य जलाएं। यदि जैसा कि मैंने बताया कथा आप पढ़ना चाहती हैं तो वहां बैठकर भी, यदि स्थान है तो आप वहां भी बैठकर गुरुवार व्रत की कथा पढ़ सकती हैं। अब बात आती है कि व्रत की यदि शुरुआत आप करना चाहती हैं तो कब से करें। आप व्रत की शुरुआत किसी भी माह से कर सकती हैं, शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। शुरू जिस दिन आप पहला व्रत धारण करेंगी या करेंगे उस दिन आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। व्रत का संकल्प बहुत ही साधारण विधि से आप ले सकती हैं, कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको संकल्प मंत्र याद है तो आप कह सकती हैं, नहीं तो अपने हाथ में पुष्प, अक्षत और जल लेकर भगवान विष्णु जी के सामने अपने निर्मल मन से, अपने शुद्ध मन से आप उनसे अपनी मनोकामना कहें, जिस भी मनोकामना के लिए आप इस व्रत को रख रही हैं, और उनसे आप बताएं कि मैं 16 गुरुवार का व्रत इस विशेष मनोकामना के लिए रख रही हूँ। प्रभु मेरी इस मनोकामना को आप पूरी कीजिए। मेरे द्वारा जो भी त्रुटि हो, हम ज्ञानहीन है, बुद्धिहीन, कर्महीन है, जो भी त्रुटि हो जाए उसे आप क्षमा कीजिएगा। इस तरह से आप बिल्कुल भोले मन से आप संकल्प ले सकती हैं, या फिर मंत्रों के द्वारा भी संकल्प ले सकती हैं। अब आइए बात करती हूँ कि यदि मान लीजिए कि आपको किस तरह के पाठ करने हैं गुरुवार के दिन। जैसे कि मान लीजिए कि किसी आप विवाह के लिए आप कर रही हैं, विवाह में देरी हो रही है तो आप उससे संबंधित मंत्र का जप कर सकती हैं, या फिर संतान प्राप्ति के लिए तो संतान गोपाल मंत्र है, इसका जप कर सकती हैं। इस तरह से, और जो वैसे भी आप गुरुवार के दिन कुछ भी यदि मंत्र का जप नहीं कर रही हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप निरंतर जप करती रहिए और अपना ध्यान भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों
में लगाए रखिए। सबसे ज्यादा आवश्यक यही है। ऐसा नहीं है कि व्रत आपने कर लिया, पूजा आपने कर लिया और दिन भर आपका ध्यान इधर उधर की बातों में लगा हुआ है। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है और आपको विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है। एक बात और भी ध्यान रखिए कि गुरुवार के दिन जब आप सुबह पूजा कर रही हैं, सूर्य देव को जल जब आप दे रही हैं, तो इस जल में भी पीली हल्दी, कहने का मतलब हल्दी, अवश्य ही मिला लें। तो आप ऐसा करने से आपको इस दिन का और भी विशेष फल प्राप्त होगा और आपकी कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत स्थिति में आएंगे। अब बात आती है कि व्रत में आपको क्या खाना है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नमक का सेवन किसी भी स्थिति में गुरुवार के व्रत में नहीं किया जाता है, तो आपको नमक का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा चीज, आपको केला नहीं खाना है। केला किसी भी स्थिति में आपको नहीं खाना है, जबकि केला पीला फल है, लेकिन पीला अन्य फल आप जैसे संतरा खा सकती हैं, आम का सीजन है तो आम खा सकती हैं, लेकिन केला आपको नहीं खाना है। मीठा सात्विक आपको फलाहार लेना है। जैसे भी आपकी शारीरिक क्षमता हो, एक बार फलाहार ले या 2 बार फलाहार ले। संध्या के समय आपको फिर स्नान आदि करके या स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। यदि स्नान करने की इच्छा नहीं है, ठंड का मौसम है, तो आप बस वस्त्र धारण करके दूसरा बदल कर आप भगवान विष्णु जी की संध्या के समय पूजा अवश्य करें। धूप दीप करें, आरती करें और केले के समक्ष जिस केले की पूजा आपने सुबह की है वहां पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इतना भी कार्य आपको संध्या के समय, इतना कार्य अवश्य ही करना है। अब बात आती है कि संध्या के समय आपको क्या भोजन ग्रहण करना है। संध्या के समय गुरुवार का जो सबसे उत्तम भोजन होता है वो पीला भोजन होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो इसमें आप सबसे बढ़िया बेसन का हलवा खा सकती हैं, या फिर चने की दाल को भिगो दीजिए, उसको पीस के भी आप हलवा बना सकती हैं, या फिर नहीं बना सकती हैं तो आटे में ही थोड़ा सा बेसन मिलाकर और आटे की रोटी और गुड़ भी आप खा सकती हैं। जो चने की दाल और गुड़ का प्रसाद आपने चढ़ाया है वो गुड़ आप सुबह खा सकती हैं, लेकिन जो चने की दाल है वो आप संध्या पूजन के बाद ही उसको ग्रहण करें। यदि आप विशेष मनोकामना के लिए इस व्रत को रख रही हैं तो इस प्रसाद को अकेले ही ग्रहण करें और बाकी कुछ और अन्य प्रसाद जो भी आपने भगवान विष्णु जी को अर्पित किया है वो अपने परिवार में वितरित कर सकती हैं, अर्थात बांट सकती हैं। यदि आप पति पत्नी आपस में संबंध के लिए या आपके पति पत्नी में आपसी संबंध ठीक नहीं है, इसके लिए व्रत रख रही हैं, तो आप इस प्रसाद को पति पत्नी सहित दोनों लोग ग्रहण कर सकती हैं, जो चने की दाल और गुड़ और मुनक्के का प्रसाद है। तो ये ध्यान रखें कि चने की दाल को आप शाम को ग्रहण करें, गुड़ आप सुबह और मुनक्का जो है वो सुबह ग्रहण कर सकती हैं। इस तरह से पूरे दिन आप फलाहार करें, संध्या के समय आप मीठा पीला भोजन करें और दिन भर आप भगवान विष्णु जी के चरणों में अपना ध्यान लगाकर रखें। अब बात आती है शुक्रवार के दिन सुबह, अर्थात कि बृहस्पतिवार का व्रत पूरा हो गया, अगले दिन आपको क्या करना है। अगले दिन आप सुबह उठकर प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उनसे अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और जब आप पहला भोजन करें वो सात्विक भोजन करें। किसी भी व्रत की बात मैं करूं तो जब भी व्रत को खोला जाता है अर्थात पारण किया जाता है तो कभी भी लहसुन प्याज या तामसिक भोजन से व्रत को नहीं खोला जाता है, उसका पारण नहीं किया जाता है। तो सात्विक भोजन करें, उसके बाद आप जो भी चाहें ग्रहण कर सकती हैं। अब बात आती है उद्यापन की। मान लीजिए कि जो भी माताएं बहनें हैं उनका बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो क्या करें। तो मासिक धर्म में आपको व्रत नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने 16 गुरुवार का संकल्प लिया है, तो आप बीच में व्रत छोड़ देंगी तो व्रत आपका खंडित हो जाएगा। आपको पूजा नहीं करनी है, व्रत वैसे ही धारण करना है। जो मैंने भोजन और फलाहार के विषय में बताया वो भी नियम आप उसी तरह से पालन कीजिए और मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करती रहिए। बस आपको केवल पूजा नहीं करना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है। इस तरह से आपका 16 जब गुरुवार पूरा हो जाता है, 17वें गुरुवार के दिन यदि आप अपने घर में पंडित पुरोहित या ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन करवा पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं करवा सकते हैं तो आप किसी भी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाएं। इस दिन स्वच्छ पीला भोजन बनाएं, जैसे चने की दाल के हलवा ही बना लें या फिर और कोई पीला भोजन बना लें और ब्राह्मण को भोजन पीला जरूर इस दिन कराएं। पीला वस्त्र आप दान करें और पीला वस्त्र के साथ अन्न और कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। इस तरह से दान करके आप भगवान विष्णु जी के समक्ष अपने सभी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगकर आप उनको दान करके भी इस व्रत का उद्यापन आप कर सकती हैं। दान में जितना भी आपका सामर्थ्य हो, जैसा कि मैंने बताया, पीला वस्त्र जरूर दे दें,
पीला फल और अन्न उसके साथ में दक्षिणा और पीला भोजन ब्राह्मण को करा दें। इस तरह से आप भी उद्यापन कर सकती हैं। नहीं तो आप विधि विधान से अपने घर में पंडित पुरोहित को बुलाकर आप पूरे विधि विधान से उद्यापन करा सकती हैं। दोनों तरह से भी काम हो सकता है, क्योंकि भगवान सभी परिस्थिति को देखते हैं और समझते हैं, और हमारी जो भी मनोकामना है वो सब जानते हैं और वो उसे पूर्ण करते हैं, यदि हम पूरे भक्ति भाव से उनके चरणों में अपना ध्यान लगाकर इस तरह से किसी भी व्रत को या किसी भी पूजा पाठ को करते हैं। तो गुरुवार का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है दोस्तों। यदि आप विशेष मनोकामना के लिए व्रत रख रहे हैं तो इस तरह से आप संकल्प लेकर, और जहां तक संकल्प की बात है, जैसा कि मैंने बताया, आप पहले ही गुरुवार को संकल्प ले लें। आपको प्रत्येक गुरुवार को हर दिन आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ही दिन आप संकल्प लें और उसी दिन आप अपनी संख्या बताएं कि इतना गुरुवार का अर्थात 16 गुरुवार का व्रत मैं धारण करूंगा या करूंगी, और फिर आपकी मनोकामना क्या है उसे आप अपने मन में भगवान विष्णु जी के समक्ष कहें। इस दिन आप मान लीजिए कि धन प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को रख रहे हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए, कि धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप गुरुवार के दिन व्रत रखें और इस दिन मां लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। सबसे उत्तम मैं पाठ बता दूं, जो कि मैं बीच में बताना भूल गई। आप गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप कर रहे हैं तो ये अति उत्तम फल को देने वाला है दोस्तों। इससे उत्तम पाठ और कोई हो ही नहीं सकता यदि आप प्रत्येक गुरुवार को व्रत के धारण करने वाले दिन आप इसको करते हैं। नहीं तो मैंने बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र है, इसका भी जप आप निरंतर कर सकते हैं। मानसिक रूप से इसका जप आप इस दिन करते रहें। इस दिन आप किसी भी प्रकार का क्रोध न करें, जैसा कि हर व्रत में ये नियम होता है। क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी की बुराई आलोचना से दूर रहें, सिर्फ अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाएं और निश्चित मानिए आप कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी, क्योंकि जो भी चमत्कार कर सकते हैं वो भगवान ही कर सकते हैं। तो हमारा कार्य है कि उनकी भक्ति भावना हम पूरी श्रद्धा के साथ करें, उसके बाद फल देने का कार्य भगवान का है और फल अवश्य हमें देंगे। दोस्तों, वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी उपयोगी वीडियो के साथ। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।